तो फाइनली द बॉयज का सीजन 5 आ चुका है और भाई शो ने स्टार्ट ही ऐसा किया है कि सीधा शॉक मिलता है। ए ट्रेन फाइनली चेंज हुआ, अच्छा करने गया और तुरंत मर गया। सोल्जर बॉय फाइनली मर गया था, ऑफिशियली डेड था और अगले ही सेकंड जिंदा हो गया। और होमलैंडर उस पॉइंट पे पहुंच गया जहां वो जो चाहे कर सकता है और उससे कोई क्वेश्चन भी नहीं करेगा। एपिसोड 1 में हमने देखा होमलैंडर अब सिर्फ सुपर हीरो नहीं रहा, वो ऑलमोस्ट एक डिक्टेटर बन चुका है। सिस्टम पे कंट्रोल, लोगों पे कंट्रोल और पावर उसके सर चढ़ चुकी है। दूसरी साइड बुचर अपनी लाइफ के लास्ट स्टेज पे है और उसके पास बस एक ही प्लान है, सभी सुपीस को खत्म करना। और इसके लिए इंट्रोड्यूस होता है एक डेंजरस वेपन, सुपी वायरस। ये वायरस थियोरेटिकली किसी भी सुपर पावर्ड इंसान को मार सकती है। और एपिसोड 1 की एंडिंग एक ऐसा ट्विस्ट लाती है जो अनएक्सपेक्टेड और इमोशनल था। ए ट्रेन मर जाता है, वही ए ट्रेन जिससे स्टोरी स्टार्ट हुई थी, जिसकी वजह से ही सब कुछ बिगड़ा था। इस बार फाइनली वो सही डिसीजन लेता है अपनी गलतियों को सुधारने के लिए और राइटर उसको तुरंत डिलीट करवा देता है। फिर एपिसोड 2 जिसमें फाइनली वायरस का टेस्ट होता है और रिजल्ट इंस्टेंट डेथ। यहाँ तक सब नॉर्मल था, लेकिन फिर एंट्री होती है सोल्जर बॉय की और यहीं से स्टोरी कम्प्लीटली उलट जाती है। फिल्म में दिखाया तो गया था कि इस वायरस ने सोल्जर बॉय को भी इफेक्ट किया था, उसकी बॉडी डैमेज हो जाती है, वो गिर जाता है, ब्रीथिंग बंद हो जाती है, मतलब क्लियरली डेड। द बॉयज की टीम को लगता है काम हो गया। इवन होमलैंडर भी वहाँ आता है और सरप्राइजली इमोशनल हो जाता है। वो अपने फादर की बॉडी देखता है और पहली बार जेन्युइनली रिग्रेट फील करता है। फिर वो सॉरी बोल के वहाँ से चला जाता है। जैसे सब चले जाते हैं एक शॉकिंग मोमेंट आता है, सोल्जर बॉय की बॉडी अंडरटेकर की तरह उठकर बैठ गया, मतलब वो जिंदा है। और यही पूरे एपिसोड का बिगेस्ट ट्विस्ट है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या सोल्जर बॉय इमोर्टल है? इसका सिंपल आंसर है डायरेक्टली इमोर्टल नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट अनकिलेबल है। सोल्जर बॉय उन रेयर सुपीस में से है जिन्होंने ओरिजिनल कंपाउंड भी लिया था और हो सकता है कि ये वायरस नए सुपीस पे ज्यादा इफेक्टिव हो, लेकिन ओल्ड जनरेशन पे नहीं। इसका मतलब उसकी बॉडी ज्यादा स्टेबल है और वायरस उस पर प्रॉपरली काम नहीं करता। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि वायरस ये परफेक्ट नहीं है। एपिसोड में ही रिवील हुआ था कि वायरस फ्लॉलेस नहीं है, कुछ केसेस में ये काम करता है और कुछ केसेस में ये फेल हो सकता है। अब होमलैंडर को लगता है कि उसने अपना फादर खो दिया है, लेकिन रियलिटी में सोल्जर बॉय जिंदा है। अगर वो वापस आता है तो पॉसिबिलिटीज है, या तो वो टीम अप करेगा या फिर एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े होंगे। अब यहाँ पे एक और बड़ा सवाल उठता है, अगर सोल्जर बॉय पे ये वायरस काम नहीं किया तो क्या ये होमलैंडर पे काम करेगा? और यहाँ से स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। देखो, होमलैंडर कोई नॉर्मल सुपी नहीं है। बाकी सुपीज जैसे ए ट्रेन या डीप, इनको अपनी पावर कंपाउंड वी को इंजेक्ट करके मिली थी, लेकिन होमलैंडर उसको लैब में बनाया गया था, मतलब वो एक एक्सपेरिमेंट है। और होमलैंडर का डीएनए एक्चुअली सोल्जर बॉय से ही आता है, मतलब सिंपल वर्ड्स में सोल्जर बॉय उसका बायोलॉजिकल फादर है, जिस आदमी पे वायरस काम ही नहीं कर रहा और उसी का अपग्रेडेड वर्जन सामने खड़ा है। तो चांसेस क्या है? सीधी सी बात, बहुत ही हाईली पॉसिबिलिटीज है कि वायरस होमलैंडर पे प्रॉपरली काम नहीं करेगा। लेकिन यहाँ भी एक ट्विस्ट है, होमलैंडर और सोल्जर बॉय सेम नहीं है। सोल्जर बॉय एक रॉ और ओरिजिनल वर्जन है, जबकि होमलैंडर एक मॉडिफाइड इंजीनियर्ड वर्जन है। मतलब ये हो सकता है कि वायरस उसको मारे नहीं, लेकिन उसको वीक जरूर करेगा। सीजन 5 क्लियरली एक डायरेक्शन सेट कर रहा है। बुचर सभी सुपीस को खत्म करना चाहता है, होमलैंडर पावर के पीक पे है और सोल्जर बॉय एक वाइल्ड कार्ड एंट्री ले चुका है। अब वायरस भी रिलायबल नहीं है, मतलब फाइनल बैटल अनप्रेडिक्टेबल होने वाली है। तो बस आज के लिए बस इतना ही था। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कर देना और मैं मिलता हूं आपको किसी और वीडियो में। बाय।